पिछले सेशन में हमने सीखा किस प्रकार हम ग्रुप बना सकते हैं और उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे बने हुए ग्रुप को किस प्रकार से आप एडिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हमारे पास किस प्रकार से इसे एडिट किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ग्रुप एडिट के नाम से कमांड अवेलेबल है। मैं इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट ग्रुप की जानकारी मांगी जाती है। यदि आपको ग्रुप का नाम पता है तो कमांड लाइन पर जाकर आप नेम सेलेक्ट करें और वो डिफाइन कर दें। परंतु यहाँ मैं ग्रुप को डायरेक्टली क्लिक करके भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ ग्रुप को। जैसे ही स्पेसिफाई करता हूँ मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, ऐड ऑब्जेक्ट, रिमूव ऑब्जेक्ट और रीनेम। अगर मैं किसी नए ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा। जिस नए ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट टाइम ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट भी शामिल हो जाएगा। आप देखेंगे बाउंडिंग बॉक्स जो है वो बढ़कर दूसरे ऑब्जेक्ट तक चला गया है। मैं एस्केप कर देता हूँ। यदि मुझे किसी ग्रुप में से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है अर्थात रिमूव करना है तो फिर से ग्रुप एडिट, ग्रुप सेलेक्ट करें। अब की बार रिमूव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब जिस ऑब्जेक्ट को आप बाहर निकालना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ। फाइनली एंटर करता हूँ। अब की बार देखेंगे तो फिर से केवल बाउंडिंग बॉक्स यहीं पे है और ग्रुप यहीं तक रह गया है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। जब मैं ग्रुप एडिट को क्लिक करता हूँ और ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ तो रीनेम का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। मैं किसी भी ग्रुप को नया नाम डिफाइन कर सकता हूँ जो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। हालांकि मुझे अभी कोई नया नाम नहीं देना, लेकिन आप चाहें तो कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं और एंटर प्रेस करते ही नया नाम उस ग्रुप के लिए आ जाएगा। मैं अभी इसे एस्केप कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ नीचे ग्रुप्स में फ्लाई आउट नीचे की तरफ यदि आप क्लिक करें तो ग्रुप मैनेजर के नाम से कमांड अलग से अवेलेबल है जिसमें आप बने हुए ग्रुप्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। यहाँ पे जिन ग्रुप्स का नाम आप डिफाइन कर चुके हैं उनके साथ आप आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रुप मैनेजर को पहले क्लिक करता हूँ। अब देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, पुराना ग्रुप आप रिमूव कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं। आइए देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले मैं एक नया ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो उसका नाम डिफाइन करता हूँ न्यू ग्रुप के रूप में। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दें। मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है डिस्क्रिप्शन। इसके अतिरिक्त आप यहाँ क्रिएट ग्रुप में न्यू पे क्लिक करें। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपसे जानकारी मांगी जाएगी उन ऑब्जेक्ट की जिनको आप ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। यहाँ मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो आपके पास ऊपर देखेंगे तो ग्रुप आपके पास अवेलेबल हो गया है जिसका नाम न्यू जी है और ये सिलेक्टेबल है। आप चाहें तो यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हैं बाद में। जैसे मैं 2 की जगह यहाँ 3 टाइप करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ चेंजेस कर दिया है, ग्रुप ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिया है जिसको मैं आसानी से फिर से सेव कर सकता हूँ। ओके करते ही सेव हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप ग्रुप में बेसिक ऑप्शन जैसे सिलेक्टेबल हो या ना हो, अननेम्ड हो, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इंक्लूड अननेम का अर्थ ये है कि आप चाहें तो इसे अननेम ग्रुप भी रख सकते हैं। आप पुराने ग्रुप में से रिमूव कर सकते हैं ग्रुप को। मैं यहाँ रिमूव करता हूँ। आप जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। आप चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐड कर सकते हैं। मैंने फिर से ऐड कर दिया। आप रीनेम कर सकते हैं ग्रुप को जैसे हम पहले देख चुके हैं। ऑर्डर सेट कर सकते हैं। रीऑर्डर में आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं और रीऑर्डर पे क्लिक करते ही आपके पास, मैं यहाँ रीऑर्डर नहीं करना चाहता तो इसे कैंसिल कर देता हूँ अभी। वापस फिर से वहीं पे डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं डायरेक्ट आप यहाँ से। और इसके अलावा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अगर यदि आप ग्रुप बना चुके हैं तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ यदि मैं एक्सप्लोर करना चाहूँ तो मुझे सिर्फ एक्सप्लोर क्लिक करना है और ओके करना है। आप देखेंगे जो ग्रुप मैंने बनाया था वो इस वक्त एक्सप्लोर हो चुका है अर्थात अलग अलग हो चुका है। यहीं पे ग्रुप्स में एक कमांड और अवेलेबल है ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स के रूप में। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रुप के बिल्कुल आसपास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाता है जो उसका बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है। यदि आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। आप ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स ऑप्शन को डिसेबल कर दें। अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो दोबारा से ऑन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्रुप्स के साथ कार्य कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उनको प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।